राधे राधे दोस्तों, सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। सियापति रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोताओं, जिस तरह से सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी तरह से मंगलवार का दिन बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है, जिसे अंगारक और कुजा नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। वे शक्ति, वीरता और साहस के प्रतीक हैं और मंगलवार का दिन बजरंग बली हनुमान जी को भी समर्पित है। तो आइए हम सभी सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे छुड़ाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करना चाहती थी। वराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। तब उनका विवाह हुआ और वे 1 वर्ष तक अकेले रहे। तब उनके पुत्र के रूप में मंगलदेव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें निकली और धरती पर गिरी। उन बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था, जिसकी 4 भुजाएं थीं। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि द्वारा यानी धरती माता के द्वारा हुआ था। जब भौम बड़े हो गए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्रोक से भी अधिक श्रेष्ठ था। इसी भौम को सौरमंडल में मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। यह लाल आभूषण धारण किए करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न मूंगा है और उनका दिन मंगलवार, और यह दक्षिण दिशा के संरक्षक हैं। मंगलवार के व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखा करती थी और उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उनकी बहू उन्हें हर मंगलवार को 4 रोटियां देती। तब वह रोटियां लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाती थी और वहां 2 रोटियां अर्पित करती। बाकी 2 रोटियां वह खुद खा लेती और तृप्त हो जाया करती। एक बार बहू ने अपने बच्चों को दादी के पीछे पीछे चलने और वहां क्या करती हैं, इस बात पर नजर रखने के लिए भेजा। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी महिला ने 4 रोटियां हाथ में ली और वह बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी। उनके पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे। जब पोतों ने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटियां अपना व्रत खोली, तब उन्होंने घर आकर अपनी माँ को यह बात बताई। माँ को लगा कि बूढ़ी माई 2 रोटियां तो बर्बाद कर रही हैं, और फिर उसने अगली बार केवल 2 रोटी पकाने का निश्चय कर लिया। अगले मंगलवार को बहू ने उन्हें 4 की बजाय केवल 2 ही रोटी दी। तब बूढ़ी माई हनुमान जी के मंदिर में गई और हनुमान जी को 1 रोटी अर्पित करके शेष 1 रोटी से अपना व्रत खोला। उनके पोतों ने यह सब भी देखा और घर आकर फिर अपनी माँ को सारा हाल बताया। अब उन बालकों की माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी बर्बाद कर रही है, अगली बार मैं इनको केवल 1 रोटी दूंगी। ऐसा उसने फैसला किया। फिर अगला मंगलवार आने पर बहू बूढ़ी माई को केवल 1 रोटी दी और बूढ़ी माई उस 1 रोटी को लेकर हनुमान जी के मंदिर में चली गई। उन्होंने आधी रोटी भगवान को दी और बाकी आधी रोटी से अपना व्रत खोला। उसके पोते ने आज भी यह सब देखा तो आकर अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा कि बूढ़ी माई तो घर का पैसा बर्बाद कर रही है। अब उसने फैसला कर लिया कि वह अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। उधर वह बूढ़ी माई अगले मंगलवार बिना रोटी के
खाली हाथ बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में गई। आज उनके पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब बजरंगबली हनुमान जी एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या हुआ है? तब बूढ़ी माई ने उस बालक को पूरी कहानी सुनाई। बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर के पीछे एक कुटिया क्यों नहीं बना लेती और मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिएगा। मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूंगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या ही लाभ जो अपने बुजुर्गों को रोटी भी नहीं दे सकता। बूढ़ी माई उस बालक की बात मान गई और झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगी। हर रोज वह छोटा सा बालक उनके लिए एक जग भरकर दूध और चीनी मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता था। अब बूढ़ी माई का जीवन बहुत सुखमय और शांति भरा हुआ था। बूढ़ी माई अब भी प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर ही अपना व्रत खोलती थी। इधर उसकी बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह के झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी दादी के पास जाओ और देखो कि वह क्या करती हैं। बच्चे अपनी दादी के घर पर गए तो बूढ़ी माई ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को दूध और चूरमा दिया और उन्हें रोज आने के लिए भी कहा। बच्चे घर वापस आए और सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ यह जानकर हैरान रह गई कि बूढ़ी माई कमजोर होने के बजाय बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछतावा भी। तब उसने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुमने ही तो उन्हें घर पर छोड़ने पर विवश किया था। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो उनके जाते ही इस घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़ों और उनके नेक कार्यों से कोई आदर ही नहीं है। तुम्हें तो स्वयं नेक कार्य करना चाहिए। तब बहू बोली, चलो हम उनके पास चलते हैं और हम उन्हें मना लेंगे, वापस लेकर आएंगे। तब उसका पति मान गया और बुढ़िया माई के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने कहा, हाँ माँ जी आप जा सकती हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो फिर से वापस आ जाएगा अगर कोई परेशानी हुई तो। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ लौट गई। अब भी बूढ़ी माई प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, लेकिन अब उनकी बहू कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई भी आपत्ति नहीं जताती। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और वे सभी सुखमय जीवन बिताने लगे। सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नई कथा के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग।